डमो जिडाडम। अभी 17 फरवरी को हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर संजीव गोधा का असामयिक निधन हो गया, जो हमको किसी को भी स्वीकार नहीं हो रहा। नियति है, प्रत्येक जीव की आयु निश्चित है और आयु कर्म के क्षय होने पर ही किसी व्यक्ति का निधन होता है, उसकी पर्याय बदलती है। ये सब सत्य जानते हुए भी मुझे तो ये बात स्वीकार नहीं हो रही है और मुझे लग रहा है कि संजीव अभी भी है। संजीव के रूप में वो सैकड़ों विद्यार्थी हैं जिसे संजीव ने पढ़ाया था। संजीव के रूप में वो हजारों युवा वर्ग है जो उसके प्रवचनों को सुन करके तत्व ज्ञान में लगे, जैन दर्शन में तन मन धन से समर्पित होकर स्वाध्याय में आगे बढ़े। मैंने अपने ब्लॉग में एक पत्र लिखा है संजीव के नाम, और उसमें मैंने लिखा कि मैं तुम्हारी याद में वीडियो भी नहीं बना सका, मैं शोक सभा में नहीं जा सका, क्योंकि 2-4 दिन कुछ इस तरह गुजरे हैं कि हमको ये नियति स्वीकार नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब चूँकि जैसा कि नियम है, इतने दिन गुजर गए तो थोड़ी मानसिक स्थिति संतुलित हुई है और मैंने सोचा कि मैं उसके प्रति अपनी श्रद्धांजलि, अपनी विनयांजलि, उसकी स्मृति करके कैसे संपन्न करूं। इसलिए उसके जाने को लेकर के बहुत तरह की बातें मेरे मन में हैं, वो मैं आप सभी के सामने अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। उसने अपना जीवन सार्थक कर लिया और जितने भी वर्ष इस धरा पर रहा, उसने संयम पूर्वक अपना जीवन जिया और अपनी परवाह किए बिना समाज की सेवा की। एक आग थी अंदर कि मुझे जैन तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है और लोगों को तत्व ज्ञान के मार्ग पर लगाना है। इसके लिए रात दिन वो उसके लिए समर्पित रहा। अभी लगभग 2 महीने पहले मेरी उससे मुलाकात हुई थी। एक रात को हम 1-2 घंटे साथ में बैठे रहे। तब मैंने उससे एक निवेदन भी किया था कि देखो, समाज सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी कीमत पर ये काम नहीं करना चाहिए। उसके पैर में तकलीफ़ थी और ये कह रहा था कि ये ठीक ही नहीं हो रहा है, मेरा पैर कोई समस्या हो गई थी, लेकिन फिर भी वो लगातार यात्राएं कर रहा था, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता था और उसके मन में ये था कि कोई भी चीज़ छूटने ना पाए, सब कुछ मैं कर लूँ। इतनी गति, इतनी स्पीड और इतनी शक्ति होना हर एक में संभव नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो आजकल दादा सहजता पर प्रवचन कर रहे हैं और काव्य लिख लिख करके सबको सहज होने की उपदेश दे रहे हैं। मैं अपनी समाज से और हमारे जो युवा विद्वान हैं या जो भी विद्वत पीढ़ी है, उन सब से कुछ निवेदन ये करना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य की कीमत पर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हम किसी को समझा रहे हैं, वो अपने पुण्य से समझता है,
हमें समझाने का विकल्प आता है, हम समझाते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ की ऐसी अति भी ना करें। और वर्तमान में हमने अनेक आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है। जैसे मैं स्वयं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पर इसको डालूँगा। कोई भी काम नियमित करना एक अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन आजकल इंटरनेट के युग में नियमित मोबाइल का प्रयोग, नियमित इंटरनेट का प्रयोग, लगातार स्क्रीन का प्रयोग हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और हमें अब ये विचार करना चाहिए कि तत्व प्रचार की पारंपरिक पद्धतियाँ जो रही हैं उससे हम डिगे नहीं, उसको ही मूल बनाकर चलें। ये अत्यधिक ऑनलाइन क्लासें, ऑनलाइन सेमिनार और ऑनलाइन हर चीज़ ऑनलाइन, इससे हमें ये लग रहा है कि बहुत प्रचार हो रहा है, लेकिन आप वास्तविक परिणामों का अगर डाटा इकट्ठा करेंगे तो आपको परिणाम निराशाजनक ही मिलेंगे। क्योंकि मनुष्य उतनी ही तीव्रता से आलसी भी होता जा रहा है। मैं एक पुस्तक सामने रखकर, घर पे रखकर या अपने डिपार्टमेंट में बैठकर जितने आराम से पढ़ लेता हूँ, मैं स्क्रीन पर नहीं पढ़ पाता हूँ। आज की पीढ़ी ये कह सकती है कि आपको आदत नहीं है, हम लोग तो उसी पर पढ़ते हैं, लेकिन आप पढ़ तब पाएंगे जब आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो। और अब लगातार स्क्रीन पर आप पढ़ते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति उतनी संतुलित नहीं रहती, आप प्रकृति से उतने ही दूर हो गए। लेकिन हम जब साक्षात किताब पढ़ते हैं हमारा मानसिक संतुलन लगातार बना रहता है और हम अधिक से अधिक किताबें पढ़ सकते हैं। मैं भी ऑनलाइन नोट्स देखता हूँ, पीडीएफ वगैरह देखता हूँ, लेकिन उतना ही देखता हूँ जितना मुझे रेफरेंस चाहिए। मैं पूरी किताब नहीं पढ़ सकता, मैं ये आज भी कह रहा हूँ, मैं किताबें पढ़ नहीं पाता। आज किताबें जितनी स्पीड से डाउनलोड हो रही हैं उतनी स्पीड से पढ़ी नहीं जा रही, ये पीडीएफ की। तो हमें इस चीज़ पर भी विचार करना है कि जो ग्रंथ प्रकाशन का स्तर गिरता जा रहा है और ये पीडीएफ आ जाने से लोग सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी धरोहर हमारे सामने बनती चली जा रही है। ये एक क्षण का इसका भरोसा नहीं। आप सोच लीजिए, आजकल साइबर अटैक बहुत होते हैं, और किसी दिन कोई ऐसा साइबर अटैक हो गया, पूरा गूगल करप्ट हो गया, पूरा यूट्यूब चैनल करप्ट हो गया, सारी वेबसाइट करप्ट हो गई, तो हमने ये जो एक भ्रम बना रखा है कि हमारा साहित्य सुरक्षित हो रहा है या फैल रहा है, एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। ये सब आभासी पटल कहलाते हैं और उसमें आभास ही होता है, एहसास नहीं होता। जब तक हम एहसास के स्तर पर कार्य नहीं करते हैं तब तक हम सफल नहीं हो सकते। यत् किंचित कुछ कुछ, मैं उसका सर्वथा निषेध नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आज की आवश्यकता है, आज का युग है। तो एक सीमा तक इन चीज़ों का उपयोग बहुत अच्छी बात है, जहाँ तक इसका उपयोग, लेकिन जितना कम कर सकें, सिर्फ काम चलाने के लिए काम हो, मूल ये बात ना हो। आज स्वाध्याय की जो कक्षाएं चलती हैं, साक्षात स्वाध्याय होता है, वो वैसे ही बंद हो गए थे, और जहाँ कहीं चल रहे हैं वहाँ उसकी संख्या कम हो गई बैठने वालों की। हम जब किसी स्वाध्याय में जाते हैं, घर से निकलते हैं, स्वाध्याय भवन में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो एक मन में संकल्प लेकर निकलते हैं और घर गृहस्थी के कार्यों को छोड़ करके निकलते हैं, और एक संकल्प होता है, उद्देश्य होता है, मुझे स्वाध्याय करना है। तो हम जो स्वाध्याय उस समय करते हैं उसमें जो एकाग्रता या उसमें जो आनंद आता है, उसमें जो बात समझ में आती है, वो हम यूट्यूब पर या किसी टीवी पर या किसी चीज़ पर घर में बैठकर देखते हैं तो वो ये एकाग्रता नहीं बन पाती है। हम प्रमादी भी हो जाते हैं। घर छोड़ने का उपदेश है,
हर चीज़ के लिए, विद्या के लिए भी घर छोड़ना पड़ता है। और कोई सोचे कि घर पे ही सब कुछ कर लेंगे तो वो हो तो जाएगा, लेकिन सिर्फ आभास होगा, उसका एहसास नहीं हो सकता। उसी तरह जैसे हम घर पर टेलीविज़न पर अभिषेक देखते हैं तो उसका आभास होता है, लेकिन जब हम साक्षात देव दर्शन करते हैं, अभिषेक देखते हैं, उस समय उसका एहसास होता है। तो हम एहसास के धरातल पर जी करके यदि हम अपने तत्व का प्रचार करें, जिनवाणी का प्रचार करें, लोगों को मूलभूत ज्ञान से परिचित कराएं, तो वो ज़्यादा उत्तम है। और बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य की कीमत पर, यद्यपि ये सब बातें पाप पुण्य पर और ऐसे ऐसे कह के हम समझा देते हैं, लेकिन और आयु कर्म है ये वो, लेकिन इसके बाद भी हम उपाय तो करते ही हैं। लेकिन इसी तरह हमको ये विचार करना चाहिए, किसी भी चीज़ की हमको अति नहीं करनी है। हमारी जो नई पीढ़ी है, जो इंटरनेट पर और इस पर ज़्यादा अवलंबित हो गई है, उनसे मेरा ये कहना है कि आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मन स्वस्थ रहेगा, बुद्धि स्वस्थ रहेगी, तो ही आप तत्व प्रचार कर पाएंगे और एक लंबी रेस के घोड़े बन पाएंगे। ये कोई मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, मेरी एक सलाह है, और वास्तव में ये सलाह मैं खुद को दे रहा हूँ और खुद को ही संबोधन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना व्यथित हूँ इस घटना से कि मुझसे रहा नहीं जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हमारा संजीव जैसे लोग मरते नहीं हैं, वो मर भी नहीं सकते, वो शाश्वत है, क्योंकि शाश्वत तत्व का कथन करते थे और वो जीवन भर यही समझाते रहे कि आत्मा शाश्वत है, ये देह नश्वर है और इस देह से और आत्मा से हमें भेद विज्ञान करना है। लेकिन हमारी जो भूमिका है उसमें वियोग का दर्द हमें स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन वो जो ज्ञान परंपरा है, श्रुत परंपरा है, उसके अवलंबन से हम ये मानते हैं कि और लोग भले ही चले जाएंगे, लाखों लोग आते जाते रहते हैं इस दुनिया में, लेकिन जो ऐसे कार्य करके जाते हैं वो मरते नहीं हैं, वो अमर होते हैं और वो आज भी अमर है हम सभी के बीच में। उसका संकल्प हमको पूरा करना है और हम भी उसी राह पर उसी तरह उसी दृढ़ संकल्प के साथ, संयम के साथ अधिक से अधिक कार्य कर सकें और हमारी जितनी आयु शेष है, जो हमको पता नहीं, कैसे भी करके जैन दर्शन का, उसके तत्व ज्ञान का इसलिए प्रचार प्रसार करें, इसलिए लोगों तक पहुँचें कि पूरे विश्व में दुख का साम्राज्य है और सभी जीव सुखी होना चाहते हैं, लेकिन वो भ्रमवश अन्य स्थानों पर सुख का उपाय खोजते हैं। अतः जो भव्य जीव हैं उनका हम निमित्त बन सकें, उनके कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की सार्थकता हो सकती है। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, हमारे युवा मनीषी विद्वानों से, कि आप अपने स्वास्थ्य की कीमत पर कोई भी सेवा का कार्य ना करें। आप सबसे पहले अपना स्वास्थ्य देखें, क्योंकि शरीर ही धर्म का साधन होता है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो ज़्यादा कार्य कर पाएंगे। बहुत सारा कार्य थोड़े समय में करने की अपेक्षा बहुत समय में रहकर थोड़ा थोड़ा कार्य करता रहा जाए तो वो उत्तम होता है। और मेरा समाज से भी निवेदन है कि वे सिर्फ अपने कार्यक्रमों की चिंता ना करें। कार्यक्रम भी क्षणिक होते हैं, शिविर भी क्षणिक होते हैं। हम चाहे कितना ही बड़ा कुछ कर ले, किसी के कष्ट को भी समझें और
अपने कार्यक्रम के चक्कर में ऐसा ना करें कि हमारे किसी व्यक्ति के जीवन पर उसका दुष्प्रभाव पड़े। एक संतुलन दोनों तरफ से हमको बना के चलना है, क्योंकि हम कितनी मुश्किल से, कितने लोगों की मेहनत से, बड़ी मुश्किल से जैन दर्शन के विद्वानों की एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा है। किसी तरह ये पढ़ने लिखने वाले कितने झंझावातों से बच करके इस परंपरा को सुरक्षित करने वाले एक विद्वत पीढ़ी तैयार हो रही है, यत्किंचित। अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत अल्प है। अन्य परंपराओं में हजारों लोग उस कार्य को करने के लिए बैठे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसकी संख्या बहुत नगण्य है। बहुत कम संस्थाएं मूलभूत तत्व को समझाने वाला कार्य कर रही हैं और ज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। जैन समाज की यदि 1 लाख संस्थाएं इस देश में होंगी तो मुश्किल से गिनती में गिन करके 40-50 संस्थाएं भी ऐसी नहीं होंगी जो ज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और नई पीढ़ी में ज्ञान का रोपण कर रही हैं। तो इस तरह बड़ी मुश्किल से यदि कोई थोड़ी बहुत पीढ़ी तैयार हो रही है तो वो रहना आवश्यक है। वो किसी अतिरेक में ऐसा ना हो उनको खो दे। इसलिए सबको संतुलन और संयम की आवश्यकता है। मुझे यही कुछ बातें मन में थी, मैंने अपना मन शांत करने के लिए कही हैं और आशा है इस बात पर ध्यान दिया जाएगा। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि अपने प्रिय मित्र संजीव ओझा के प्रति, जो मेरा बचपन का मित्र रहा है। हम लोग काफ़ी चर्चाएं करते रहते थे और मुझे याद है मैं जैन विश्व भारती संस्थान से जैन विद्या में एमए कर रहा था। जब मैं फाइनल करने लगा तब उसने कहा कि मुझे भी एमए करना है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स उन दिनों प्रारंभ हुआ था, तो मैंने उसका फॉर्म भरवाया और मैंने कहा, वो सिर्फ बीकॉम था और तत्व ज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहा था, तो वो आगे भी अध्ययन करना चाहता था। तो उन दिनों में हमारा काफ़ी घनिष्ठ संपर्क रहा। वो लाडनू आता था और परीक्षाएं देता था, हम लोग साथ में रहते थे। तो तभी से हमारा बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ संबंध हो गया था। हम कई विषयों पर चर्चा करते थे, आपसी सुख दुख की चर्चा भी करते थे। बीच में कोरोना के समय उसको कोरोना हो गया था, तब भी हमने काफ़ी बातचीत की थी। तो ये तो मेरी व्यक्तिगत बहुत बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। मैंने अपने मन को समझाने के लिए, शांति के लिए, उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, इसी कामना से बातें कही हैं। रणमो जिडाणु। जय जय।